हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो रिलीज़ की गई 2022 की मॉडल सेट है उसका दूसरा भाग, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसका पहला भाग जिसके अंदर 100 ऑब्जेक्टिव था उसको हमने कल डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप जाइए, और इस वीडियो के अंदर हम आपको लास्ट में लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से भी फॉलो करके आप जो पहला वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला वीडियो को देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी जो सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको डिस्क्राइब करना होता है, लिख कर जो है आपको जो जवाब देना होता है, तो उसको कैसे डील आउट कीजिएगा। तो बने रहे इस वीडियो के अंदर, बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, जो सेक्शन बी होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब कि डिस्क्राइब करके उसको लिख कर जो है आपको जवाब देना होता है, डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको जवाब देना होता है। उसमें पहला जो सबसे जो फेवरेट है वो है एसे। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। मतलब कि आपको कहेगा 5 आपको एसे दे देगा, उसमें से कहेगा एनी वन ऑफ देम, मतलब कि ये 5 में से किसी एक को, आउट ऑफ 5 यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ देम। तो 5 में से किसी एक को जो है आपको जवाब देना होगा, और वो जो आपका जो लिखना होगा वो होगा 150 वर्ड से लेकर 200 वर्ड्स के अंदर। समझ में आ गया। और ये जो मार्क्स कैरी करेगा वो 8 मार्क्स का करेगा। अब इसमें जो दिया हुआ है, टेलीविजन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, कोविड-19 एंड एजुकेशन, द बुक यू लाइक मोस्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आपको दिया हुआ है। 5 है, इसमें से किसी एक पे आपको अटेम्प्ट करना है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए करना यह है कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उसको फॉलो करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि आपको ये फाइल PDF फाइल है, जिसके अंदर हम 2007 से लेकर 2022 तक, यानी कि 2007 से लेकर 2022 तक आपके पास मॉडल सेट है, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आप उठा के देख लीजिए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में ये सिर्फ 25 एसे है, 25 एसे। ये देखिए, ये टोटल जो है 25 एसे है, उसी में से एक एसे पूछता है। मतलब ना, इससे बाहर कभी जाता ही नहीं है बिहार बोर्ड। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, मतलब कि टोटल जो है 16 साल से लगातार इसी से क्वेश्चन आ रहा है। उठा लीजिए, चाहे पुराना ओल्ड सिलेबस हो, न्यू सिलेबस हो, घिसा पीटा, बस यही पूछा जाता है। तो ये चीज़ होती है रिसर्च के ऊपर। हम लोग ने रिसर्च किया पूरा, उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये 25 में से क्या करता है बिहार बोर्ड, और उसमें से भी एक जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। इससे में आपको हमेशा 5 है ना, 5 में से एक ना एक आपके हॉबी से रिलेटेड होगा। हॉबी क्या होता है? हॉबी का मतलब होता है शौक, यानी कि आपके शौक से रिलेटेड होता है। आपकी शौक जो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के दिमाग में वो 3 तरह की शौक है, और स्टूडेंट की 3 तरह की शौक होती भी है। पहला होता है खेलने का शौक। जो स्टूडेंट होता है, नया खून होता है, एकदम जो है सो मतलब कि खेलने के ऊपर जो है दीवाना होता है बच्चा, तो खेलने का शौक हो गया। ठीक है। दूसरा हॉबी हम लोगों की, यानी स्टूडेंट की जो होती है वो क्या होती है? पढ़ने की होती है। मतलब वो उनको नई चीज़ सीखने की जो है बड़ी ललक होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ाई के ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेट करता है। स्टूडेंट का मतलब ही होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो पढ़ने वाला हो, सीखने वाला हो, उसको हम लोग कहते हैं। तो हमारा जो शौक होता है, हम लोग का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? पढ़ाई करना होता है। तो ये भी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको। उसके बाद जो तीसरा शौक होता है हम लोगों का, स्टूडेंट का, वो होता है घूमने का। बड़ा घुमक्कर होता है, हमेशा घूमता रहता है। तो ये 3 रिलेटेड जो हॉबी होती है उसमें से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे देखिए, पढ़ने खेलने से लेकर जो हॉबी, खेलने की जो हॉबी होती है उससे जो क्वेश्चन होता है वो आपको एक ही क्वेश्चन होता है, मतलब कि एक ही ऐसे लिखना होता है, लेकिन आपको घुमा घुमा के 4-5 मतलब बोलने का अंदाज जो है वो चेंज करता है, वर्ड को चेंज करता है, एक्सप्रेशन को चेंज करता है, लेकिन रहता एक ही। जैसे हम ये कहेंगे क्रिकेट पे आप ऐसे लिखें, बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट पे आपने ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये कहेंगे द गेम यू लाइक मोस्ट, मतलब क्या हुआ? द गेम आई लाइक मोस्ट इज क्रिकेट। तो आपको यहाँ पर बोल रहा है इनडायरेक्टली कि वो गेम जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्रिकेट आपका सबसे पसंदीदा खेल है। तो आप जो है सो लिखने को तो ऐसे बोल रहा है आपको क्रिकेट पे, लेकिन सिर्फ आपका जो है लाइन को चेंज कर दिया। उसके बाद देखिए योर हॉबी, तो माय हॉबी, मेरा जो शौक है, इज़ टू प्ले क्रिकेट, मेरा शौक क्रिकेट खेलना है, फिर क्रिकेट पे ही आ गया। मतलब कि देखिए, हॉबी, गेम यू लाइक मोस्ट या क्रिकेट,
कुछ भी रहे, लेकिन लिखना आपको इससे क्या चाहिए, क्रिकेट पे। बस एक लाइन को चेंज कर देना। क्या करना है, जैसे गेम यू लाइक मोस्ट, तो आप पहला लाइन को चेंज कीजिएगा कि द गेम आई लाइक मोस्ट इज क्रिकेट, बस हो गया खत्म। उसके बाद क्रिकेट पे पूरा ऐसे लिख दीजिए। योर हॉबी, तो माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, मेरा हॉबी, मेरा शौक जो है क्रिकेट खेलना है, और क्रिकेट पे आप जो ऐसे लिख दीजिए माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, और उस पर जो है आप इससे लिख दीजिए हॉबी अगर दिया रहे तो माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से बिहार बोर्ड मतलब क्वेश्चन तो एक ही पूछ रहा है, लेकिन मतलब सेंटेंस को सिर्फ चेंज कर करके पूछ रहा है। तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद होता है पढ़ने का। पढ़ने वाले जो होता है, हम लोग की जो शौक होती है, स्टूडेंट की जो शौक होती है, वो होती है न्यूज़पेपर रीडिंग, बुक रीडिंग, पोएम यू लाइक मोस्ट, योर फेवरेट राइटर यू लाइक मोस्ट, द फेवरेट पोएट, द पोएट यू लाइक मोस्ट, रीडिंग हैबिट, योर फेवरेट बुक, द बुक यू लाइक मोस्ट। देखिए करने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इतना सारा जो है सो अब मतलब कि क्या कहते हैं इससे जो है दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए योर फेवरेट राइटर, द राइटर यू लाइक मोस्ट, मतलब क्या हुआ, योर फेवरेट राइटर आपका पसंदीदा लेखक, या वो लेखक जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। दोनों का मतलब एक ही हुआ, सिर्फ बोलने का अंदाज और सेंटेंस का अंदाज जो अलग है कि नहीं है। उसके बाद देखिए द पोएट यू लाइक मोस्ट, योर फेवरेट पोएट, देखिए दोनों एक ही हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह योर फेवरेट राइटर, द राइटर यू लाइक मोस्ट, दोनों एक ही है कि नहीं है। दोनों का माने एक ही हुआ, आपका सबसे पसंदीदा राइटर या वो राइटर जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, दोनों का मतलब एक ही हुआ। उसी तरह देखिए पोएम यू लाइक मोस्ट है ना, या योर फेवरेट पोएट, तो दोनों का पोएम, रीडिंग, ये सब जो है एक ही में दिया हुआ है। तो मतलब कि यहाँ पे लग रहा है आपको कि 10 है, लेकिन 10 है नहीं है, इसमें सिर्फ जो है आपको 4 या 5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए घूमने का जो शौक होता है, तो घूमने का शौक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मेला घूमने जाते हैं, पिकनिक पार्टी मनाने की जो है हम लोग के अंदर जो है खुजली होती है। दूसरा चीज़ विलेज फेयर, जो गाँव की जो फेयर होती है उसकी जो है वहाँ पे हम लोग जाते हैं। इंडियन फेयर ये भी पूछता है। बुक फेयर मतलब जो किताब का फेयर है, मतलब कि मेला है, वहाँ पे विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, मतलब कि जो ऐतिहासिक जगह है वहाँ पे घूमने के लिए। तो ये जो है आपका रिलेटेड है। उसके बाद अदर्स में जो आता है जैसे यूनिटी इज स्ट्रेंथ, माइट इज राइट, कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा अभी जो है तो हमेशा हर जगह पे, चाहे सीबीएसई में चले जाइए, बिहार बोर्ड में चले जाइए, यूपी बोर्ड में चले जाइए, सब जगह पर कोविड-19 को पूछ रहा है। उसके बाद दूसरा है वैल्यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, मतलब कोविड-19 पूछे या पेंडेमिक पूछे, आपको एसए का जवाब देना एक ही में। पॉल्यूशन, हेल्थ इज़ वेल्थ, साइंस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, पैट्रोटिज्म मतलब कि देशभक्ति, वर्क इज़ वर्शिप यानी कर्म ही जो है पूजा है, मतलब आपका जो काम है वो पूजा है आपकी। तो ये जो है आपको पूछता है। अब जो है क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको सारा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे देखिए हॉबी पूछे, माय हॉबी पूछे, योर हॉबी पूछे, क्रिकेट पूछे, गेम यू लाइक मोस्ट पूछे, ये सिर्फ आपको जो यहाँ पे से इतना में जवाब दे देना, हो गया ख़त्म आपका। उसके बाद कोविड-19 पूछे या पेंडेमिक पूछे, ये वीवीआई है। और इस बार जो है देखिए मॉडल सेट के अंदर की बात हम आपको कह रहे हैं। ये मॉडल सेट जो हम लोग जो चढ़ाए हुए थे इससे, ये 6 महीना पहले, मतलब कि इससे पहले हम लोग इस फाइल को नहीं चढ़ाए हुए थे एप्लीकेशन पे, तो 6 महीना पहले हमने आपको बता दिया था कि इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा। और देखिए इस पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द बुक यू लाइक मोस्ट, देखिए द बुक यू लाइक मोस्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, द बुक यू लाइक मोस्ट, देखिए नीचे में देखिए द बुक यू लाइक मोस्ट, ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है आपको। तो द बुक यू लाइक मोस्ट आपको एक पूछा। दूसरा देखिए कोविड-19, तो कोविड-19 यहाँ पे दिया हुआ है, कोविड-19 आपको पूछ रहा है। तो इसको याद कर लीजिए, आंख मूंद के याद कर लीजिए, 8 मार्क्स आपको आ जाएगा, एकदम निश्चित है, इसके अंदर कोई परेशानी नहीं। तो इस फाइल को आप जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, अभी डाउनलोड करने का सारी चीज़ हम आपको बताएंगे, आगे चलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसको जो है आपको करना होता है कि एक्सप्लेन करने को बोलता है, यानी कि आपको कोई भी लाइन उठा के दे दिया प्रोज का, उसको कहा कि एक्सप्लेन कीजिए 4 मार्क्स का, और एक जो है 4 मार्क्स का रहेगा कि पोएम को एक्सप्लेन कीजिए। कभी कभी क्या करता है कि दोनों को अलग अलग नहीं करके एक ही में डाल दिया, पोएम और प्रोज दे दिया, इसी में से किसी 2 को जो है एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा भी करता है। तो उसके लिए एक सबसे बेहतरीन किताब है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की, ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है, रेनबो स्नैपशॉट, जो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की तरफ से पूरे बिहार के अंदर सर्कुलेट की जाती है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो विशेषता ये होती है कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया रहता है, पूरा चैप्टर आपको
ट्रांसलेट किया हुआ है। जैसे आई बिलीव दैट, मैं मानता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, भारत में विकसित सत्ता को दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता। इस तरह से करके जो है दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ, देखिए आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस किताब को आप परचेज कर लीजिए। परचेज करने का क्या फ़ायदा है इसके अंदर? देखिए फ़ायदा नंबर 1 है, सबसे पहली चीज़, हम बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं उसके सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? परेशानी ये होती है कि हम लोग जो है मतलब कि हम लोग की प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव नहीं होती है। जैसे किताब इंग्लिश का लेके बैठिएगा, आपको जो है किताब लेके बैठे, लेकिन उस किताब के अंदर आपको सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उच्चारण आपको नहीं हो पाता है। मतलब इसको कैसे हम उच्चारण कर पाएंगे? एक चीज़ ये, उच्चारण हो भी जाता है तो फिर उसकी माने को नहीं समझ पाते। लेकिन इस किताब के अंदर सारा चीज़ दिया हुआ है आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके, और लाइन बड़ी लाइन नहीं हम लोग दे रहे हैं, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नहीं दे रहे हैं। हम आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं? हम आपको यहाँ पे छोटा छोटा लाइन, छोटा छोटा टूटा हुआ, ताकि आप आसानी से, जैसे देखिए यहाँ पे इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियन इमेजिन दैट, इस तरह से हम बोल सकते थे, लेकिन हम लोग ने क्या किया इसको, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में। द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपियन मान बैठे कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, ऐसी उसकी दयनीय स्थिति है। तो इतना छोटा और आसान शब्दों में दिया हुआ है। किताब का परचेज कर सकते हैं कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की वेबसाइट पर भी जाके। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप नीचे में इस नंबर पे जो आप दिया हुआ है 9065829862, ये नंबर जो है 9065829862, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो है ये पूरा मिल जाएगा, ये जो एक्सप्लेन करने वाला। उसके बाद साथ में जो है राइट अ लेटर टू योर कजिन आस्किंग अबाउट हर प्लान टू विजिट टूरिस्ट प्लेस इन समर वेकेशन। तो इसका जो है लेटर जो है आपको दिया हुआ है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन पे। राइटिंग एंड कंपोजिशन पहला या दूसरा नंबर पे होगा आपको, तो वहाँ से आप जाके जो है इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर पूरा जो है आपको किताब का फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया हुआ है, तो उसको पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद देखिए आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, यानी कि इस तरह का छोटा छोटा जो है सो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन रहता है, और उसमें आपको जो है जवाब देना होता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग ने क्या किया है, नीचे में आपको बताते हैं, आपको पूरा चाहिए तो इस तरह से आप नीचे आप जाइएगा तो इसी किताब के अंदर आपको पूरी समरी, देखिए ये पूरी समरी दी हुई है। दिस प्रोज नेम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय आवर फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। ये गद्य इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई। तो समरी भी लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट कर दी गई, ताकि आप आसानी से समझ के एक लाइन को आप समझें और उसके बाद आप याद करें। उसके बाद साथ में जो है ये समरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर देखिए यहाँ से स्टार्ट है। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, तो गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? गांधी जी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज अ पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे। तो इस तरह से पूरा आपको जो है मतलब कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है, और साथ में जो है आपको ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर मिल जाती है। तो ये पूरी आपको जो है किताब परचेज कर लीजिए, कोर्स परचेज कर लीजिए, उसके अंदर आपको ये जो मिल जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आंसर एनी 3 इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, मतलब कि इसमें से किसी एक का जो है आपको आंसर देना है 100 से 150 वर्ड के अंदर। ये बड़ा ही आसान सिंपल सा है। सिंपल सा कैसे है बताते हैं आपको। देखिए आपको यहाँ पे कहेगा कि ऐसे लिखने के लिए पोएम पे या प्रोज पे, है ना, मतलब कि आपको समरी लिखने के लिए बोलेगा, या फिर आपको करना क्या, ये जो लिस्ट मैचिंग है ये 5 मार्क्स का हो गया, इसमें 2 लिस्ट मैचिंग दे रहा है इस बार से। इतना आसान आपको कर दिया है कि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पहला लिस्ट मैचिंग ये हुआ और दूसरा लिस्ट मैचिंग जो है ये दिया हुआ है, तो 2 लिस्ट मैचिंग हो गया, 5-5 10 मार्क्स का, और उसके बाद जो है ट्रांसलेशन बना लीजिए, बस हो गया। तो किसी 3 को ही जवाब देना है। तो 2 लिस्ट का जो मैच करना होगा, एक पोएम से देगा, एक प्रोज से देगा, ऑथर का नेम रहेगा, और उसके बाद जो है आपको वहाँ पे मतलब जो चैप्टर या पोएम का जो नाम होता है वो रहता है, उसको मैचिंग करना होता है। तो ये आपको 10 मार्क्स का हो गया। उसके बाद ट्रांसलेशन, जैसे ट्रांसलेशन भी बहुत ही आसान और सिंपल है। जैसे 2 दिनों से बारिश हो रही है, तो इसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 days। उसके बाद देखिए वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसको 2 तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं वसंत मतलब ऑटम, ऑटम इज़ द किंग ऑफ सीजन, या फिर इट इज़ सेड टू बी द ऑटम द किंग ऑफ सीजन, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि ऑटम जो है राजा है किस चीज़ का, ऋतुओं का। तो इट इज़ सेड टू बी दैट द ऑटम इज़ द किंग ऑफ सीजन्स।
तो ये दोनों जो है इसका ट्रांसलेशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है, तो रियल फ्रेंड आर रेयर, RARE रेयर, रियल फ्रेंड आर रेयर इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो सच्चा मित्र है वो संसार में दुर्लभ है। उसके बाद यहाँ देखिए वह अभी तक घर पर नहीं पहुँचा है, तो ही हैज़न्ट अराइव एट होम येट, ही हैज़न्ट अराइव एट होम येट। उसके बाद यहाँ देखिए वे एक महान देशभक्त थे, तो दे वर अ ग्रेट पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त, तो ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियोटिक, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे शाम में हम लोग खेल रहे होंगे, तो वी विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आगे मुझे कल राजगीर जाना है, तो आई हैव टू गो टू राजगीर टुमारो। फिर ये देखिए आपकी घड़ी में कितना बजा है, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है। तो आसानी से ये तो आपका आसानी से जो है आप टेकल आउट कर लेंगे। उसके बाद देखिए पैसेज राइटिंग होता है महात्मा गांधी के बारे में, यहाँ पैसेज राइटिंग है। इस पैसेज राइटिंग वो बोल रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग, मतलब इस पैसेज को आप जो है रीड कीजिए, पढ़िए, अब पढ़ने के बाद जो है आंसर आप दीजिए। तो ये तो आपके ऊपर है, रीडिंग आपकी जो एबिलिटी है उसको जो है मतलब कि ये जांच कर रहा है, तो यहाँ पे तो हम लोग का कोई काम नहीं होता। आप जितना रीड करेंगे, जितना पढ़ेंगे इंग्लिश को, उतना जो है आपको ये मार्क्स आपको स्कोर करने में मदद करेगा। या फिर कहता है राइट अ precise the following passage and give a suitable title, write a precise of the following and give a suitable title, मतलब कि इसको पढ़िए और इसके अंदर जो suitable title है उसको आप दीजिए। तो इस तरह से आप जो है ये 4 मार्क्स का आसान होता है, कोई भी टाइटल आप जो है अपने हिसाब से सोच के पहले पढ़िए, उसके बाद क्या समझ में आया उसके बाद टाइटल दे दीजिए और उसके बाद जो इसको प्रिसाइज कीजिए, मतलब कि छोटा कीजिए, समझ में आ गया। तो इस तरह से कीजिएगा तो आपका देखिए 50 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर आउट हो गया। उसके बाद 15 मार्क्स का ये दो जो है सो लिस्ट मैचिंग होता है और एक जो है सो आपका ट्रांसलेशन होता है, वो 15 मार्क्स का हो गया। तो 50 और 15 65 मार्क्स हो गया, और 65 मार्क्स के साथ साथ एस्से को अगर आप याद कर लीजिएगा तो 73% मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा। 73% मार्क्स आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की इस किताब को अगर आप परचेज कर लेते हैं तो इसके अंदर 93% मार्क्स जो है आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं टॉपर लिस्ट का। इस बार जो हम लोग की मतलब 2021 में जो टॉपर लिस्ट है, देखिए यहाँ पे से ये पूरी टॉपर लिस्ट है। स्टार्टिंग आपको 93% मार्क्स से होती है। बिहार के दरभंगा ज़िला से, हम लोग भी दरभंगा से हैं, तो यहाँ से जो है 93% मार्क्स जो स्कोर किया है निशांत सत्यम, और इसका रोल कोड रोल नंबर दिया हुआ है। उसी तरह से आप देखिएगा ये 214 बच्चे का लिस्ट है पूरे बिहार से। देखिए जहानाबाद हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मीनापुर मुजफ्फरपुर हो गया। उसके बाद देखिए ML अरेरिया कॉलेज कस्बा पूर्णिया से हो गया, दरभंगा सिवान। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे जिसका इसके अंदर लिस्ट में जो है सो इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन जो स्टूडेंट का मेरे पास है प्रूफ उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो देख रहे हैं सब 78, 80, 83, 90, 93 इस तरह का मार्क्स स्कोर है। और आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, डिजी लॉकर में जाइए, रोल कोड दीजिएगा, रोल नंबर दीजिएगा, अपने आप उस लड़के का जो है सो आपको मतलब कि पूरा PDF फाइल में उसका जो मार्कशीट है वो आपको आ जाएगा और आप देख सकते हैं। आप आसानी से, इस तरह का कोई भी कोचिंग क्लासेज आपको प्रोवाइड नहीं करता रोल कोड या रोल नंबर, क्योंकि उसके पास होता ही नहीं है। तो बेवकूफ़ मत बनिए, अभी भी आपके पास समय है, समय को समझिए। और इससे सिर्फ किताब पढ़ने से सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपका इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अंदर 21,000 वर्ड्स हैं, टोटल 21,000 वर्ड्स हैं। 21,000 वर्ड्स का मीनिंग दिया हुआ है, उसका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन किया हुआ है। घर पे बैठिएगा, आपकी इंग्लिश तो ऐसे इंप्रूव हो जाएगी। अगर इस किताब को अगर परचेज कर लीजिएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ने, समझने और बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ है। तो अगर टीचर हैं तब भी, और अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी, आप जो 12वीं के बाद इसको जो पढ़ सकते हैं, या फिर जो है इसको पढ़ के जो आप कुछ दूसरे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो आपकी इंग्लिश ही इम्प्रूव होगी। तो बेहतर है किताब को परचेज कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की एक एप्लीकेशन है, जिसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उसको फॉलो करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।